प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अभी तक जितने वीडियो मैंने डाला आपको बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले घर को पहचाने, कुंडली में कितने घर होते हैं या कितने भाव होते हैं। तो कुंडली में 12 घर या 12 भाव होते हैं, उन्हीं को घर भी बोलते हैं, उन्हीं को 12 भाव भी बोलते हैं, जो 12 खाने दिखाई देते हैं। तो कौन भाव किस नाम से जाना जाता है स्पेशली, वैसे तो एक भाव से कई चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन भाव किस चीज़ के लिए जाना जाता है। जैसे लग्न है तो तन के नाम से जाना जाता है, द्वितीय भाव धन के नाम से जाना जाता है, तृतीय भाव सहज के नाम से जाना जाता है, चतुर्थ भाव सुख के नाम से जाना जाता है। ऐसे हमने भावों की चर्चा किया। उसके बाद हमने ग्रहों की ऊंच और नीच राशियों की चर्चा किया। 12 राशियां हैं मेष से लेके मीन तक। तो किस राशि में कौन ग्रह उच्च का होता है और कौन ग्रह किस राशि में नीच का होता है, इसकी चर्चा आपसे किया। उसके बाद हमने थोड़ा फलित की ओर आप सबके आग्रह पर प्रवेश किया कि अगर लग्नेश 6, 8, 12 स्थान में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। लग्नेश पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो कैसा फल होगा उसका। लग्नेश 6, 8, 12 भाव में पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है और पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं है, तो उसका क्या फल होगा। लग्नेश 6, 8, 12 स्थान में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसका क्या फल होगा। इन सब विषयों की चर्चा पिछले वीडियो में मैंने आपसे विस्तार से किया। आशा है आप सबकी समझ में बात आ रही होगी, कुंडली समझ में आ रही होगी। दर्शकों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर बेसिक चीज़ें आपने थोड़ी समझ लिया, कौन ग्रह उच्च का होता है किस राशि में, कौन ग्रह नीच का होता है किस राशि में, कौन ग्रह किसका मित्र है किसका शत्रु है। दर्शकों, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं आपसे कि ग्रह किस ग्रह का मित्र होता है कौन ग्रह, और कौन ग्रह किस ग्रह का शत्रु होता है। तो देखिए दर्शकों, 2 चीज़ें इसमें हैं। ग्रहों की मैत्री चक्र में 2 बातें हैं। ग्रह एक तो नैसर्गिक मित्र होते हैं, नैसर्गिक शत्रु होते हैं और नैसर्गिक सम होते हैं। नैसर्गिक और तात्कालिक मित्रता 2 तरह की होती है, एक नैसर्गिक एक तात्कालिक। नैसर्गिक मित्रता क्या है कि हमेशा से निश्चित है कि ये ग्रह इस ग्रह का शत्रु है, हमेशा से निश्चित है, पहले से निश्चित है कि ये ग्रह इस ग्रह के सम है, न इसका शत्रु है न इसका मित्र है। हमेशा से निश्चित है, पहले से सुनिश्चित है कि ये ग्रह इस ग्रह का शत्रु है। ये 3 चीज़ें पहले से निश्चित हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नैसर्गिक मित्रता। और तात्कालिक मित्रता क्या होती है कि कुंडली में कौन ग्रह किस स्थान पर बैठा हुआ है, उस स्थान के अनुसार वो तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु होता है। तो दर्शकों, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, पहले नैसर्गिक मित्रता के विषय में। तो आइए एक चार्ट बना करके देखते हैं। देखिए ये बोर्ड बना हुआ है, बोर्ड पर चार्ट बना हुआ है, नैसर्गिक मैत्री चक्र ऊपर लिखा हुआ है, ग्रह लिखे हुए हैं। ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। उसके नीचे मित्र, सम, शत्रु लिखा हुआ है। मतलब सूर्य के नीचे क्या लिखा है, चंद्र, मंगल, गुरु, सम के सामने बुध, शत्रु के सामने शुक्र और शनि। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का मित्र कौन है, चंद्र, मंगल और गुरु। सूर्य के नैसर्गिक मित्र कौन है, चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये हमेशा के लिए सर्वविदित है कि सूर्य के चंद्रमा, मंगल और गुरु नैसर्गिक मित्र होते हैं। नैसर्गिक मित्र, प्राकृतिक मित्र, ये समझिए हमेशा से जाने जाते हैं। अब सूर्य के सम कौन है, बुध। बुध सूर्य के सम होता है, न तो सूर्य का शत्रु है बुध और न तो मित्र है सूर्य का, सूर्य के सम होता है बुध। अब सूर्य का शत्रु कौन है, सूर्य के 2 शत्रु हैं, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि सूर्य के
परमानेंट दो शत्रु हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं। आइए चंद्रमा के विषय में देखते हैं। चंद्रमा के मित्र कौन है, सम कौन है और शत्रु कौन है। तो चंद्रमा के मित्र सूर्य और बुध हैं। सूर्य और बुध हमेशा हमेशा के लिए मित्र हैं। चंद्रमा का सम कौन है, चंद्रमा के कौन कौन ग्रह सम होते हैं, अर्थात न शत्रु होते हैं न मित्र होते हैं, समभाव रखते हैं। तो चंद्रमा के सम मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये चार ग्रह। फिर से देखें, चंद्रमा के सम मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, चार ग्रह चंद्रमा के सम होते हैं। न तो शत्रुता होती है इनकी चंद्रमा से, न तो मित्रता होती है। चंद्रमा का शत्रु कौन है, चंद्रमा का शत्रु कोई ग्रह नहीं है। जब कोई शत्रु नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। तो ये जानिए कि चंद्रमा अजात शत्रु है। एक शब्द याद कर लीजिए चंद्रमा का, शत्रुता के विषय में आपको हमेशा याद रहेगा कि चंद्रमा अजात शत्रु है। 9 ग्रहों में चंद्रमा अजात शत्रु है, क्योंकि इसका कोई शत्रु नहीं है। आइए मंगल के विषय में देखते हैं। मंगल के मित्र कौन कौन है, मंगल मित्र कौन कौन है, सूर्य, चंद्र और गुरु। सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र हैं। मंगल के सम कौन होते हैं, शुक्र और शनि। मंगल के शुक्र और शनि सम होते हैं, न तो ये शत्रु होते हैं न तो मित्र होते हैं। मंगल का शत्रु कौन है, मंगल का शत्रु बुध है। मंगल का शत्रु बुध है, हमेशा के लिए मंगल का शत्रु बुध होता है। मंगल को बुध से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल का शत्रु बुध है। अब बुध के विषय में आइए जानते हैं। बुध के मित्र कौन कौन है, सूर्य और शुक्र। बुध के मित्र सूर्य और शुक्र, 2 ग्रह बुध के मित्र हैं। बुध का सम कौन है, मंगल, गुरु और शनि। मंगल, गुरु और शनि 3 ग्रह ऐसे हैं जो बुध के सम होते हैं। न तो बुध से शत्रुता रखते हैं न मित्रता रखते हैं। बुध का शत्रु कौन होता है, चंद्रमा। बुध का शत्रु चंद्रमा है, हमेशा के लिए बुध का शत्रु चंद्रमा होता है। आइए बृहस्पति को जानते हैं। बृहस्पति के मित्र कौन है, बृहस्पति के मित्र कौन है, सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य, चंद्रमा और मंगल बृहस्पति के हमेशा हमेशा से मित्र होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए मित्र होते हैं। सूर्य, अब गुरु के, बृहस्पति के सम कौन कौन ग्रह हैं, केवल शनि एक ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति के सम होता है। न तो बृहस्पति का शत्रु है शनि और न तो मित्र है, ये सम है। बृहस्पति के शत्रु कौन है, बुध और शुक्र। 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जो बृहस्पति के शत्रु होते हैं। शुक्र और शनि के विषय, आइए शुक्र के विषय में जानते हैं। शुक्र का मित्र कौन है, बुध और शनि। बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं। शुक्र के सम कौन होता है, मंगल और गुरु। मंगल और गुरु शुक्र के सम होते हैं, न तो शुक्र से शत्रुता रखते हैं न मित्रता रखते हैं। शुक्र के शत्रु कौन है, सूर्य और चंद्रमा। शुक्र के शत्रु सूर्य और चंद्रमा हैं। आइए शनि के विषय में जानते हैं। शनि का मित्र कौन कौन ग्रह हैं, बुध और शुक्र। 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जो शनि के मित्र हैं। शनि के सम कौन है, गुरु। शनि के सम गुरु होता है, न तो गुरु शनि से शत्रुता रखता है न मित्रता रखता है। शनि के शत्रु कौन है, सूर्य, चंद्र और मंगल। सूर्य, चंद्र और मंगल शनि के शत्रु होते हैं। ये नैसर्गिक मैत्री चक्र है दर्शकों। इसमें नैसर्गिक मित्र ऊपर लिखे हुए हैं, बीच में नैसर्गिक सम कौन ग्रह किसका है, नैसर्गिक शत्रु कौन ग्रह किसका है। नैसर्गिक मतलब हमेशा हमेशा से आगे तक जो मित्र है, सम है, शत्रु है। वो दर्शक इस बात को समझ लें। दर्शकों, ये सारणी
बड़ी उपयोगी है। इसको आप अपनी डायरी में बना लें। अगर ये मैत्री आपको जवानी नहीं याद होती है, कोई कुंडली आप देख रहे हैं, तो इस सारणी के माध्यम से अपनी डायरी खोलिए, सारणी उसमें देखिए, चक्र कुंडली देखिए, कौन ग्रह किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। दर्शकों, अगले वीडियो में हम तात्कालिक मैत्री चक्र के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है नैसर्गिक मैत्री चक्र आपकी समझ में आ गया होगा कि कौन ग्रह किस ग्रह का नैसर्गिक मित्र है, कौन ग्रह किस ग्रह का नैसर्गिक सम है, कौन ग्रह किस ग्रह का नैसर्गिक शत्रु है। दर्शकों, इसी के साथ आपसे अनुमति लेते हैं। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।